सभी को नमस्कार। मैं शिव सागर पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी सरजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 8वीं की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 3 जिसके पहले पाठ का पहला श्लोक आज हम लोग पढ़ेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासद्य भवन्त पेयाः। छात्रों, सबसे पहले इस श्लोक का हम अन्वय देखेंगे। अन्वय के माध्यम से हम श्लोक को कर्ता कर्म के अनुसार बिठा लेते हैं, जिससे हमें उसका अनुवाद करने में आसानी होती है। गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्तो दोषाः भवन्ति सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति समुद्रम् आसद्यो अपेयाः भवन्ति। अब हम लोग इसका शब्दार्थ देखेंगे। गुणाः गुण, गुणज्ञेषु गुणवान में, भवन्ति होते हैं अथवा हो जाते हैं, ते वे सब, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है वे सब, ते अर्थात वे सब कौन? गुण, जिसकी हम लोग अभी श्लोक में चर्चा करेंगे। निर्गुणम निर्गुणों को, प्राप्य प्राप्त करके, दोषाः दोष, नद्यः नदियाँ, सुस्वादुतोयाः स्वादिष्ट जल वाली, प्रभवन्ति निकलती हैं अथवा उत्पन्न होती हैं, समुद्रम आसद्यो, ये दो शब्दों को मिलाकर के एक शब्द बना है। समुद्रम आसद्यो समुद्र से मिलकर अथवा पहुंचकर, भवन्त पेयाः पीने योग्य नहीं होती हैं। भवन्त पेयाः भी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अपेयाः भवन्ति। हम अब श्लोक में चल के एक बार इसका अनुवाद करेंगे। गुणाः अर्थात गुण, गुणज्ञेषु गुणी लोगों में, गुणाः भवन्ति अर्थात जो गुणी लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनके पास गुण होते हैं। अर्थात अगर हम उन लोगों के पास रहेंगे तो हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी, हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा। ते निर्गुणम प्राप्तो भवन्ति दोषाः, ते वे सब, वे सब किसकी बात हो रही है यहाँ पर श्लोक में? गुणाः, वे गुण जिनको हम लोगों ने गुणज्ञेषु गुणी लोगों से सीखा है अथवा गुणी लोगों से प्राप्त किया है। निर्गुणम प्राप्तो, अगर किसी दुष्ट व्यक्ति की संगति होने पर, अगर हम किसी दुष्ट व्यक्ति की संगति कर लेते हैं तो वे जो हमारे सारे अच्छे गुण हैं, जो हम लोगों ने अच्छे लोगों से सीखा है, वे सब गुण भवन्ति दोषाः दोष में बदल जाएंगे। अर्थात जिन गुणों को हमने सज्जनों से सीखा है, अगर हम वही किसी दुर्जन व्यक्ति की संगति कर लेते हैं तो जो गुणों को हमने सीखा है वे सारे गुण दोषों में बदल जाएंगे। यहाँ पर एक उदाहरण देकर के समझाया हुआ है। सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, नद्यः अर्थात नदी, प्रभवन्ति बहती हैं, सुस्वादुतोयः सुस्वादु मीठे जल के साथ अर्थात अमृत के समान मधुर जल के साथ, तोयाः अर्थात जल, मधुर जल के साथ नदी हमेशा निरंतर बहती रहती है। लेकिन समुद्रम आसद्यो, आसद्य का अर्थात होता है मिलने पर अथवा पहुंचकर, समुद्रम समुद्र से मिलने पर अथवा मिलने के बाद, भवन्ति अपेयाः जो नदी का जल है, अपेय मतलब पीने योग्य नहीं रह जाता है अथवा पीने योग्य नहीं होता है। एक बार फिर से देखिए, गुणी लोगों में अगर हम लोग उनकी संगति करते हैं तो उनसे हमें गुण ही प्राप्त होते हैं, लेकिन वही गुण अगर हम किसी निर्गुण की संगति करते हैं तो दोष में
बदल जाते हैं। जिस प्रकार मीठे जल के साथ बहने वाली नदी जब समुद्र में मिलती है तो उसका जल अपेय हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रह जाता है। एक बार हम लोग इसका सरलार्थ देखेंगे। गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं, अर्थात उनके पास अच्छी ही चीज़ सीखने को हमें मिलेगी। वे गुण जो हमने गुणियों से सीखा है निर्गुण व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती हैं, परंतु समुद्र में पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं होती हैं। एक बार हम लोग इसका भावार्थ देखेंगे। इसका भावार्थ है कि हमारे गुण अच्छे तब तक रहते हैं जब तक हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं। जैसे ही हम बुरे लोगों की संगति में चले जाते हैं वैसे ही हमारे जो सद्गुण हैं वह दुर्गुण में बदल जाते हैं। फिर हमें भी कोई पसंद नहीं करता है। आप लोग देखते हैं, अगर हमारे अंदर अच्छाई है तभी लोग हमें पसंद करते हैं। अगर हमारे अंदर किसी प्रकार की बुराई है, कोई अवगुण है, तो हमें समाज के लोग, कोई भी आदमी स्वीकार करना नहीं चाहेगा। जिस प्रकार नदी पर्वतों से निकलती है जिसका जल स्वादिष्ट होता है, जिसे सभी लोग पसंद करते हैं, परंतु जब वही नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है तो उसका जल खारा हो जाता है। फिर उसके बाद उस जल को कोई भी आदमी पसंद नहीं करता। ना तो जल किसी की प्यास बुझा सकता, ना ही कोई व्यक्ति उससे अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसलिए बच्चों, हमारा हमेशा ही प्रयास होना चाहिए कि हम अच्छे लोगों की संगति में रहें ताकि हमारे गुण अच्छे बने रहें, ताकि हमारी पहचान अच्छी बनी रहे। एक बार फिर से हम श्लोक को दोबारा से दोहराएंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासद्य भवन्त पेय समुद्रमासद्य भवन्त पेय। धन्यवाद बच्चों। आज प्रथम पाठ का पहला श्लोक हम लोगों ने पढ़ा। आप सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देखें वो कृपया श्लोक को अपने कॉपी पे लिखें, उसका अन्वय लिखें, उसके शब्दार्थ लिखें और श्लोक को याद करें, ताकि अभी जो लॉकडाउन में हमारी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं तो आने वाले समय में जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हों तो ताकि किसी को कोई भी समस्या ना रहे। आप सब लोगों से पुनः अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने घर पे रहें, बाहर ना निकलें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पुनः मिलामः।